नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। व्यास क्लासेज पांचू में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमने नंबर सिस्टम एवं गुणज, गुणनखंड, एलसीएम, एचसीएफ वाला टॉपिक पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर वो वीडियो देखें। आज हम पढ़ेंगे वृत्त के बारे में। वृत्त के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे के सारे आज मैं आपको पढ़ाऊँगा। पहले मैं आपको फिगर के माध्यम से, आकृति के माध्यम से समझाऊँगा। कल भी मैंने बोला था आप अपने पास में रजिस्टर एवं पेन रखें और साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लेवें, उसके बाद में लिख लेवें या रोक रोक के लिख लेवें। एक बार आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने बाद में हर चीज़ लिख रखी है। जो भी आपको समझाऊँगा वो आपको लास्ट में लिखी भी मिलेगी, आप चिंता नहीं करें। तो शुरू करते हैं आज वृत्त का टॉपिक। सर्वप्रथम क्या होता है वृत्त? आपके सामने एक डॉटेड आकृति बनी हुई है, उसके बीच में एक छोटा सा बिंदु है और वहाँ पर ओ लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है आर। इसे बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये एक बिंदु है, इस बिंदु से समान दूरी पर आप यहाँ से कहीं पर भी माप लेवें, टोटल दूरी क्या है? बराबर है, सब जगह दूरी बराबर है। एक निश्चित बिंदु से अनंत बिंदु, ये बिंदु है, इनको आप काउंट नहीं कर सकते कितने बिंदु है। अनंत बिंदुओं से मिलकर वृत्त का निर्माण होता है। मेन कॉन्सेप्ट एक ही है, सब जगह इस बिंदु से दूरी बराबर है। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर अनंत बिंदुओं से मिलकर वृत्त का निर्माण होता है। जो ये निश्चित बिंदु है उसे बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और यह जीरो नहीं है, ये ओ है। ओ क्यों है? मूल बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन। उसी के कारण मैंने कल भी पहले हमने जब पढ़ा था नंबर सिस्टम, वहाँ पे भी बोला था कि जो प्राकृत संख्या है उसे एन से लिखते हैं क्योंकि उसका इंग्लिश में नाम नेचुरल नंबर है, तो वहाँ से हमने पहला अक्षर लिया था कैपिटल। उसी प्रकार यहाँ पर भी ओरिजिन के कारण है, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? ओ ले रहे हैं। तो ये क्लियर रखना। मैथ में बिना लॉजिक के कोई भी चीज़ शामिल नहीं की जाती, माइंड में क्लियर रखना। फिर जो ये आर लिखा है, जो ये निश्चित दूरी है, चाहे यहाँ से ये हो, चाहे 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 ये हो, सब बराबर है। इसे बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। और त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। इसीलिए यहाँ से इसने ले लिया स्मॉल आर। क्लियर है? एक बार वापस बता देता हूँ। अगर आपको माइंड में आकृति क्लियर है तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। डेफिनेशन आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो और वो ही ज्ञान सबसे बढ़िया होता है जो हम अपने शब्दों में पिरो के रखते हैं, बोल सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं वृत्त। वृत्त एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर अनंत बिंदुओं से मिलकर बनता है। जो समान दूरी है उसे बोलते हैं त्रिज्या आर। जो निश्चित बिंदु है उसे बोलते हैं वृत्त का केंद्र या ओरिजिन। उसके बाद में अब जो हमने पढ़ा है वो इसमें लिख रखा है कि एक बिंदु है ओ, उससे हमने पी, ये बिंदु यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे है, पी दूरी पर क्या किया? त्रिज्या ली और वहाँ से हमने वर्त बनाया। जो ये लिखा है इसने डैश डैश करके, ये परिधि है, परिधि ये नहीं है, ये जो है आप देख रहे हो सर्कल, उसे बोलते हैं वृत्त की परिधि। जो घेरा है उसे बोलते हैं परिधि। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हम लोग, जैसे ये आपका मकान है, ये इसकी बाउंड्री है, ये वृत्त है, वर्ताकार बाउंड्री है। जो ये है इसे आप बोलते हो परिमाप। हाँ, जैसे वर्ग है, आयत है, उनका होता है परिमाप। इसमें क्या होता है कि परि का मतलब होता है चारों ओर, और माप का आप समझते हो ना, मापना, चारों ओर का मापन। उसी प्रकार
हम वर्त में से बोलते हैं परिधि, मतलब जो टोटल लेंथ है चारों तरफ सर्कल की उसे बोलते हैं परिधि। इसका सूत्र होगा वो आगे पढ़ेंगे, एक बार हम बेसिक कर रहे हैं तो यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये केंद्र है, ये त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक ना, जहाँ तक मैंने बोला था कि निश्चित बिंदु से एक दूरी तक हम जो खींचते हैं उसे बोलते हैं वृत्त, और जो दूरी है उसे बोलते हैं त्रिज्या। क्लियर? आकृति को माइंड में सेट कर लो। उसके बाद में हमने देखो क्या क्या पढ़ लिया, परिधि, ये जो सर्कल है इसे बोलते हैं परिधि, केंद्र ओ, त्रिज्या, ये त्रिज्या आर है। अब एक नई चीज़ हमारे सामने आ गई, व्यास। क्या आ गया? व्यास। व्यास क्या होता है? देखो इससे पहले आपको एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, वृत्त की जीवा। क्या पढ़नी पड़ेगी? आगे आ करती है, अभी एक बार बता देता हूँ। वृत्त की जीवा, जैसे आपका वृत्त उसमें है ना, परिधि के दो बिंदु को मिला दो आप, एक बिंदु ये और एक बिंदु बी है। मान लिया ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, तो ये ए बी है, ये है वृत्त की जीवा। आप एक वृत्त में कितनी भी आपकी जितनी इंच चाहे उतनी जीवा खींच सकते हो, मतलब एक वृत्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती है। अब वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है उसे बोलते हैं वृत्त का व्यास। ध्यान रखना, जीवा ही है वृत्त का व्यास, पर इसकी विशेषता यह है कि यह वृत्त के केंद्र से गुजरेगा। अगर जीवा है और वृत्त के केंद्र से नहीं गुजर रहा है तो आप उसको व्यास नहीं बोल सकते। ये सारी की सारी जीवा है, पर यह है जो जीवा जो वृत्त के केंद्र से गुजरी है उसे बोलते हैं वृत्त का व्यास। क्लियर है? विशेषता, वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। व्यास इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वृत्त की जीवा, वृत्त का व्यास है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। चूंकि हम जानते हैं कि ये त्रिज्या भी है यहाँ तक और ये भी त्रिज्या है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये आर है और ये भी आर है, तो व्यास कितना हो गया? व्यास बराबर त्रिज्या का दुगुना। अगर समझ लो कि मैं बोलता हूँ कि मेरे पास में 3 सेमी त्रिज्या है, यहाँ तक की त्रिज्या होती है, चाहिए ले लो, चाहिए ले लो, चाहिए ले लो, सारी त्रिज्या ही है। ये 3 सेमी है और ये भी 3 सेमी है, तो वृत्त का व्यास कितना हो गया जी? वृत्त का व्यास हो गया 6 सेमी, मतलब त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है, या बोल सकते हैं कि व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। क्लियर है? सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है वृत्त का, त्रिज्या और व्यास। किसी भी लेवल तक चले जाना ये कॉन्सेप्ट आपका आएगा, माइंड में सेट रखना कि व्यास है वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, वृत्त को 2 बिंदु पर स्पर्श करती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है और ये त्रिज्या की दुगुनी होती है। या बोल सकते हैं आप संबंध कि व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। क्लियर है? आगे जीवा, अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया वापस, है ना। वृत्त को 2 बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा है, यह है वृत्त की जीवा। एक वृत्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती है। जब वृत्त की जीवा केंद्र बिंदु से होकर गुजरेगी, जरूरी नहीं ऐसे खींचो आप इसको ऐसे भी खींच सकते हो। गुजरने कहाँ से चाहिए? केंद्र से। यहाँ से गुजर रही है तो वह जीवा आपका वृत्त का व्यास कहलाता है और वह सबसे बड़ी जीवा है। आगे बढ़ते हैं। वृत्त खंड, खंड नाम से आप परिचित हो क्योंकि हमने कल पढ़ लिया गुणन खंड। खंड में से होता है भाग या टुकड़ा ना। आप एक रोटी लेते हो, उसको साइड से तोड़ लेते हो, वो क्या होता है? उसका खंड होता है। वृत्त को जब उसकी जीवा है वो एक 2 भागों में बराबर बांट देती है ना, बराबर नहीं सॉरी, छोटे या बड़े भाग में बांट देती है, उससे बोलते हैं वृत्त खंड। छोटे वाले को बोलते हैं लघु वृत्त खंड और बड़े वाले भाग को बोलते हैं दीर्घ, मतलब बड़ा वृत्त खंड। वृत्त खंड किससे बनता है? जीवा से। किससे बनता है? जीवा से। अब जो ना ध्यान रखना, वृत्तखंड कौन सा है? ये पूरा, ये है वृत्तखंड ए बी सी वृत्तखंड है, वृत्त का एक भाग है। 10th लेवल तक का मैंने वाला ज्ञान है, आराम से पढ़ो, समझो। अगर समझ में नहीं आए तो वापस वीडियो को देखो और खुद के नोट्स बनाओ और बार बार इनको पढ़ो, रटो मत, समझो। नेक्स्ट, त्रिज्यीय खंड। अब खंड का भाग आप मतलब समझते हो, खंड का मतलब होता है टुकड़ा या भाग। अब त्रिज्या मतलब त्रिज्या से बना हुआ खंड या भाग क्या कहलाता है? त्रिज्यीय खंड। जो
ओ ए बी ये त्रिज्यीय खंड है। दो त्रिज्याओं से वृत्त का एक भाग बन गया, उसे बोलते हैं त्रिज्यीय खंड। छोटे वाले को वही बोलते हैं लघु त्रिज्यीय खंड, और बड़े वाले को क्या बोलते हैं? दीर्घ त्रिज्यीय खंड। त्रिज्याओं से बना हुआ वृत्त का खंड त्रिज्यीय खंड कहलाता है। 10th में काम आएगा आपका। अब चाप, देखो जो गहरे रंग से गोट कर रखा है इसे बोलते हैं चाप। वृत्त के दो बिंदु ना जहाँ पे काट रहे हैं ये है चाप। PQ है, इसे बोलते हैं चाप। अब हमने जो पढ़ा है वो सारा सारा इस आकृति में है। एक दो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। सबसे पहले जीवा, वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करिए, ये क्या है? वृत्त की जीवा। उसके बाद में हमने पढ़ लिया वृत्त की त्रिज्या, रेडियस आर, ये है त्रिज्या। उसके बाद में भी हमने पढ़ लिया था व्यास, डायमीटर, जो वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली सबसे बड़ी जीवा है जिसे वृत्त का व्यास बोलते हैं, जो त्रिज्या का दुगुना होता है। नया यहाँ पे आ रही है छेदिका, या इसे बोलते हैं छेदक रेखा। छेद आप समझते हो ना, वृत्त को दो जगह से काट रही है, देखो एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। ऐसी रेखा जो वृत्त को काटते हुए गुजर जाए उसे बोलते हैं छेदक रेखा। छेद कर रही है ना दो जगह, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, यह है छेदक रेखा। उसके बाद में एक नई चीज़ है स्पर्श ना, देखो यहाँ पे लिख रखा है स्पर्शी। अगर आपको क्लियर नहीं है, ये ऐसा है स्पर्शी, मतलब स्पर्श करने वाला स्पर्श होता है। अब वह रेखा जो वृत्त को स्पर्श करती हुई निकले ना, यहाँ पे सॉरी स्पर्श नहीं कर रहा है, जो वृत्त को स्पर्श करते हुए निकले उसे बोलते हैं स्पर्शी रेखा, टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट, टेंजेंट। आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो पढ़ लिया वो सारा का सारा इसमें है। वृत्त की चाप, वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है, जो मिलता भाग है उसे वृत्त का चाप बोलते हैं। त्रिज्यीय खंड, ये आपके सामने है, त्रिज्याओं से बना हुआ खंड त्रिज्यीय खंड कहलाता है। और वृत्त सेगमेंट या वृत्त खंड, वृत्त का एक खंड या भाग उसे बोलते हैं वृत्त खंड। वृत्त खंड जीवा से बनता है, त्रिज्यीय खंड त्रिज्या से बनता है। आगे स्पर्श रेखा आपने पढ़ लिया, टेंजेंट T1 T2 लिखा है, मतलब स्पर्श रेखा पहली, स्पर्श रेखा दूसरी। ये एक बाह्य बिंदु है, बाह्य समझ गए ना, ये वृत्त है, इसके अंदर होगा वो आंतरिक बिंदु होगा, और जो बाहर होगा उसे बाह्य बिंदु बोलेंगे। तो एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2। इसके अलावा कोई भी स्पर्श रेखा आप नहीं खींच सकते। और एक बात याद रखने की यह है कि ये दोनों के दोनों स्पर्श रेखा के इनकी लंबाई है ना वो बराबर है। क्या है? बराबर है। अब आपके सामने एक वृत्त है और उसके बाहर आपको दिखाई दे रहा है चतुर्भुज, जिसमें 4 भुजा होती है और बंद आकृति होती है, उसे बोलते हैं चतुर्भुज। आगे ये भी पढ़ेंगे। तो वृत्त के बाहर जब चतुर्भुज है तो उसे बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। आगे बढ़ते हैं। अब हमने जितनी भी आकृतियाँ पढ़ी है उन सब का यहाँ पे नोट दे रखा है कि ये जो हमने पढ़ा है वो ऐसे से होता है, ताकि आप अगर भूल जाओ कभी मैंने क्या आपको बोला था वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। मेरा यही मानना है कि आप कॉन्सेप्ट के लिए रखो, आकृति को माइंड में सेट कर लो कि जीवा ये होता है, व्यास ये होता है। आपको रटने की, भाषा याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और ये ज्ञान आपका किसी भी लेवल तक चले जाना वहाँ तक काम आएगा। हम पढ़ते हैं अब वृत्त ना। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? सर्कल, वृत्त। एक तल पर, तल समझ गए, प्लेन जहाँ पे हम वृत्त बना रहे हैं, एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह, मतलब बहुत सारे बिंदु हो गए, जो तल के एक स्तर बिंदु से समान दूरियों पर स्थित हो, वृत्त कहलाता है। मैंने बोला था एक स्तर बिंदु से समान दूरी पर अनंत बिंदुओं से मिलकर वृत्त का निर्माण होता है। वृत्त एक बंद कर्व है। अब वृत्त बंद ही है, आप जानते हो ना, बंद कर्व है जिसके सभी बिंदु एक ही तल पर स्थित होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक इस तल में एक इस तल में ना, एक ही तल में वृत्त के बिंदु होते हैं और इसके केंद्र से बराबर दूरियों पर होते हैं। तो पहले हमने बोल दिया कि समान दूरी से, तो केंद्र से
जो सभी दूरियां वो क्या है, बराबर है। फिर वृत्त का केंद्र हम जानते हैं, ओरिजिन ओ। वृत्त के बीच में स्थित बिंदु ओ को वृत्त का केंद्र कहते हैं। इसने परिभाषा नहीं दी है कि वृत्त के स्तर बिंदु से समान दूरियां ही वृत्त का क्या कहलाती है। जो वृत्त के समान दूरियों से जो बिंदु है उसे बोलते हैं वृत्त का केंद्र। वृत्त की जीवा, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है। यह आपका सर्कल है, हमने पढ़ा था, ये इसका केंद्र है, ये दो बिंदुओं को मिला दिया, ये ए बी आपका क्या है, वृत्त का केंद्र है, सॉरी जीवा है वृत्त की। वृत्त का व्यास, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है वृत्त का व्यास कहलाती है। ये त्रिज्या का दुगुनी होती है। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं, इंपॉर्टेंट नोट है। वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास क्या होता है, आपका सर्कल है, ये केंद्र है, ये त्रिज्या है, और ये आगे त्रिज्या को बढ़ाया क्या बन गया, वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है और वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा है। आगे त्रिज्या हमने पढ़ लिया कि वृत्त से केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु तक की दूरी या स्तर दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। यह व्यास की आधी होती है, ऐसे बोल दो चाहे व्यास की आधी या त्रिज्या का दुगुना क्या होता है, व्यास होता है। वो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। अन्य शब्दों में वृत्त के किसी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड त्रिज्या कहलाता है। त्रिज्या व्यास का आधा होता है, इसने लिखा है, क्या लिखा है, आर रेडियस बराबर डी डायमीटर व्यास बटा 2। त्रिज्या व्यास की आधी होती है। वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे 3 भागों में बांट देता है। कौन कौन से भाग, अब देखो ये आपका वृत्त है, 3 भाग कौन से, एक अंदर वाला ये भाग पूरा पूरा, एक जो ये वृत्त की परिधि है वो, दूसरा, तीसरा बाहर वाला भाग। कौन कौन से भाग, एक वृत्त के अंदर का भाग, एक वृत्त की परिधि वाला भाग और एक वृत्त का बाहर वाला। पढ़ लेते हैं। सबसे पहले वृत्त का बाहरी भाग जिसे वृत्त का बहिर्भाग कहते हैं। दूसरा खुद वृत्त की परिधि। तीसरा वृत्त का आंतरिक भाग जिसे वृत्त का अभ्यंतर कहते हैं। चाप हमने पढ़ लिया था, वापस पढ़ लेते हैं। ये आपका सर्कल है और ये 2 बिंदु है ए और बी और यही दूरी है, इसे बोलते हैं वृत्त का चाप। वृत्त के 2 बिंदुओं के बीच के भाग को चाप कहते हैं। क्लियर है, इनको लिख लेना आप, नोट्स बनाओ अपने अपने। त्रिज्य खंड, त्रिज्याओं से बना हुआ खंड या भाग वृत्त का त्रिज्य खंड कहलाता है। वृत्त की चाप और 2 त्रिज्याएं जो चाप के सिरों को केंद्र पर मिलती है के बीच के क्षेत्र को त्रिज्य खंड कहते हैं। लो जी बना लेते हैं। ये आपका चाप है और ये वृत्त का केंद्र है, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, ये पूरा क्या बन गया, त्रिज्य खंड। छोटी चाप के सम्मुख छोटी चाप के सम्मुख छोटा त्रिज्य खंड और बड़ी चाप के सम्मुख बड़ा त्रिज्य खंड। हमने पहले ही पढ़ लिया। अभी ये एक है, ये है त्रिज्य खंड, चाप छोटा है ये, और ये चाप क्या है, बड़ी चाप है। ये हो गया छोटा त्रिज्य खंड और ये जो बाहर वाला मतलब ये पूरा पूरा कौन सा हो गया, दीर्घ त्रिज्य खंड। अगर वृत्त की दोनों चाप बराबर हो तो वृत्त को क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। जैसे आपका यह वृत्त है और ये आपकी चाप है, 2 बराबर भगवान प्रिय थी, क्या है, आधा आधा हो गया ना, इसे बोलते हैं अर्धवृत्त। अब प्रमेय है, मतलब ये वृत्त का कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। अगर जीवाएं बराबर है तो वो केंद्र पर कोण भी क्या बनाएगी, बराबर बनाएगी। अगर वृत्त की जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती है तो जीवाएं बराबर होती है। सेम पहले का उल्टा कर दिया इसने। प्रमेय तीसरी कि किसी वृत्त के केंद्र से इसी वृत्त की किसी जीवा पर, आधा अधूरा ना ये, मैंने लिए इतना ही था आपके लिए, तो एक बार आप इसको वापस पढ़ना, अगर क्लियर नहीं हो तो वापस वीडियो देखना। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। कोरोना महामारी है, महामारी के चक्कर में अपने जो पहले ज्ञान ले रखा है या जो आगे वाली क्लास में पढ़ना है
उससे पीछे नहीं हो जाओ। इसलिए ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2-3 घंटे घर पे आप ज़रूर पढ़ें, ताकि आप आगे वाली क्लास में पीछे नहीं हो जाएं और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े आपको। थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दें। अब से बहुत बहुत धन्यवाद।